जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले अब तक हमने टोटल 24 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, तो 25 से आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन को आप रीड कीजिए। ए सोडियम लाइट ऑफ वेवलेंथ 650 nanometer and 655 nanometer is used to study diffraction of a single slit of aperture 0.5 millimeter. Distance between slit and screen आपको 2 मिलीमीटर गिवन है। Separation between position of first maxima, ठीक है, of diffraction pattern obtained in 2 cases पूछा है। ठीक है, तो 2 वेवलेंथ के लिए आपका 2 डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा। ये स्लिट है, आप जानते हैं डिफ्रैक्शन क्या होता है कि डार्क रीजन में भी लाइट पहुंच जाता है, उसको हम डिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो इसका मैक्सिमा अलग अलग वेवलेंथ सोर्स का होने के कारण अलग अलग जगह बनेगा। फर्स्ट मैक्सिमा मान लो आपको 655 के कारण यहाँ पे बना और 650 के कारण यहाँ पे बना। तो ये सेपरेशन आपसे पूछा जा रहा है कितना हो। ठीक है, यानी एक बार मैक्सिमा आपको यहाँ पे बनेगा, एक बार मैक्सिमा यहाँ पे बनेगा। ये मैक्सिमा 655 पे बनेगा क्योंकि वाई मैक्सिमम का जो आपका फॉर्मूला है वाई मैक्स फर्स्ट मैक्स का ये 3/2 लैम्डा d/d होता है। लैम्डा कैपिटल d बाई स्मॉल d या a बोल। ठीक है, ये हो गया इसका एपर्चर, ये जो सोर्स है इसका, और b ये हो गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि y मैक्स किसके प्रोपोर्शनल है, वेवलेंथ का। जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा वो सेंट्रल मैक्सिमा से ज्यादा दूर पे मैक्सिमम बनेगा, और जिसका कम होगा वो सेंट्रल मैक्सिमा के उतने नजदीक बनेगा। इसीलिए हम यहाँ पे लैम्डा 1 मान लेते हैं कि 655 नैनोमीटर है, लैम्डा 2 650 नैनोमीटर है। ठीक है, तो ये सेपरेशन बिटवीन मैक्सिमा क्या होगा, तो सेपरेशन बिटवीन मैक्सिमा हो जाएगा आपको 3/2 लैम्डा, तो लैम्डा 1 d/a, d और a चेंज नहीं होगा, -3/2 लैम्डा 2 d/a। तो आपको 3/2 कैपिटल d बाई स्मॉल a ये आपको कॉमन हो जाएगा, तो लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2। बस इसमें वैल्यू पुट करेंगे। 3/2 कैपिटल D का वैल्यू आपको दिया हुआ है। ठीक है, इसमें से देख सकते हैं आपको दिया गया है सिंगल स्लिट एपर्चर, यानी A का वैल्यू दिया हुआ है 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, एंड डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन यानी कैपिटल D ये दिया हुआ है 2 मीटर। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ये तो 2 हो जाएगा, और एपर्चर कितना है 0.5 10⁻³ क्योंकि मिलीमीटर है। लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, तो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 ये दिया गया है, तो 655 माइनस 650, और चूंकि नैनोमीटर में है तो 10⁻⁻9 करेंगे, ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, ये 1/2 तो ऊपर में हो जाएगा आपका 6 × 10⁻⁻ को आप कट कर सकते हैं यहाँ पे, इससे ये कटेगा 10⁻⁻6 बचेगा। तो 6 × क्या बच गया आपको, इसमें से 655 में से 650 हटाएंगे तो ये बचेगा 5 10⁻⁻6। तो ये आ रहा है आपको 30 × 10⁻⁻6। ठीक है, तो आप इसको बोल सकते हैं, एक जीरो कट जाएगा तो 3 × 10⁻5 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 10⁻5 है ही, तो आपको 3 यहाँ पे भरना पड़ेगा, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है।
चलिए नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, ये क्वेश्चन में बोला गया है, ये आपको मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है। When light of frequency twice the threshold frequency is incident on the metal plate, the maximum velocity of emitted electron is v1। ठीक है, when frequency of incident radiation increase to 5 times the threshold value, the maximum velocity of emitted electrons becomes v2। तो बोला v2 बराबर एक रिलेशन है x v1, इसमें x का वैल्यू क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। तो आप जानते हो इंसिडेंट जब करेगा लाइट, तो जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका एक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा, जो कि इंसिडेंट एनर्जी यानी h न्यू माइनस फाई नॉट होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे फाई नॉट या फाई से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, आपको बोला गया है कि यहाँ पे एच न्यू कितना हो जा रहा है, ये फ्रीक्वेंसी को डबल किया गया है, ट्वाइस द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ट्वाइस द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आप यदि करेंगे, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है इंसिडेंट एनर्जी। ठीक है, तो एच न्यू ये हो जाएगा आपका थ्रेशोल्ड का दोगुना किया है, इसलिए हो जाएगा 2 ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम v1 स्क्वायर होगा। जब इस फ्रीक्वेंसी का लाइट गिरा गया तो इसका इमिटेड इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी v1 है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम v1 स्क्वायर। और h न्यू का वैल्यू 2 रखेंगे, 2 माइनस 5 यानी हाफ एम v1 स्क्वायर विल बी 5 हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 बोल सकते हो। ठीक है, अब दूसरी स्टेप में क्या बोला है, when the frequency of incident radiation increase 5 times the threshold frequency, अब इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम v2 स्क्वायर। वेलोसिटी हो गया है ये, और 5 टाइम हो गया है, यानी h न्यू माइनस 5 बोलेंगे, वेयर आपको बोलना पड़ेगा कि h न्यू क्या हो गया, 5 टाइम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो 5 टाइम ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हाफ एम v2 स्क्वायर ये हो जाएगा 5 माइनस 5, यानी ये आपका आ जाएगा 4 ठीक है, 5 का वैल्यू आप यहाँ से ले सकते हो, ये हो जाएगा हाफ एम v2 स्क्वायर इक्वल टू 4। 5 का वैल्यू यहाँ से देखो आप, हाफ एम v1 स्क्वायर हो जाएगा, तो हाफ एम v1 स्क्वायर, हाफ एम कैंसिल आउट हो गया, हाफ एम कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो v2 स्क्वायर ये हो गया, v2 स्क्वायर हो गया आपका 4 v1 स्क्वायर, इसका मतलब v2 बराबर हो जाएगा 2v1, ये रिलेशन। तो ये हो गया आपका x, यहाँ पे जो x देख रहे हैं, तो इसको यदि आप कंपेयर कर देंगे x v1 से, देयरफॉर x विल भी हो जाएगा 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन को आप कर सकते थे। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 27, ये आपको काइनेमैटिक्स का क्वेश्चन है, मोशन अंडर ग्रेविटी का। तो आपको बोला गया है इस क्वेश्चन में, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, ये मान लो आपका टावर है, ठीक है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल को ऊपर फेंका गया, तो ये उस हाइट पे जाएगा फिर ग्राउंड पे आएगा। ठीक है, बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड व्हिच रीचेस द ग्राउंड इन 6 सेकंड। ये जो बॉल नंबर 1 है, ये आपको समय लिया है 6 सेकंड ग्राउंड तक आने में। ठीक है, इससे आप क्या देख सकते हो, यहाँ पे हमने ओरिजिन माना, इधर पॉजिटिव y एक्सिस, इधर नेगेटिव y एक्सिस, आपका
ए हो जाएगा, क्योंकि नीचे लग रहा है तो माइनस जी। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये एच मान लेते हैं, इस टावर का हाइट है, ओरिजिन से नीचे है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा माइनस एच। तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखेंगे आप, ठीक है। तो माइनस एच, a ball is thrown vertically upward which reaches ground in 6 seconds. A ball thrown vertically downward from the same position, ठीक है। तो आपको u नहीं दिया है तो u रखना पड़ेगा, 6 सेकंड में रीच करता है, 6 माइनस 1/2 g, g का मान आप ले सकते हैं 10 इंटू 6 का स्क्वायर 36। तो यहां से आपको ये कटेगा तो 80 माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, h बराबर माइनस 6u माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 180। दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है। उसके आगे आप पढ़िए, ए सेकेंड बॉल थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, दूसरा बॉल है जो वर्टिकली डाउनवर्ड फेंका गया है, विथ सेम वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम पोजीशन विथ सेम स्पीड, यानी यहां भी u स्पीड से ही फेंका गया है। तो माइनस h बराबर अब क्या लिखेंगे, अभी u ऊपर था पहले, अब u नीचे हो गया, तो माइनस आपको लिखना पड़ेगा u, और t कितना है, पोजीशन विथ सेम स्पीड रीचेज द ग्राउंड इन 1.5 सेकंड। सेकेंड बॉल जो है आपको 1.5 सेकंड में ग्राउंड पे आता है, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा 1.5 माइनस हाफ, g का मान 10 और 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो 2.25 हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपका ये इक्वेशन हो जाएगा। 2 से आप कट कर सकते हो उसको, ठीक है। तो 2 से कट करेंगे तो ये आपको आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस कैंसिल, तो h बराबर हो जाएगा 1.5 u प्लस हो जाएगा 5 इंटू 2.25, ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। उसके बाद बोला गया है इसमें ए थर्ड बॉल रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, रिलीज का मतलब तीसरा बॉल जो छोड़ा गया, ठीक है, उसका वेलोसिटी इनिशियल 0 है। खैर इसके लिए जब 0 वेलोसिटी से हम रिलीज करते हैं तो ग्राउंड तक आने का जो टाइम होता है वो √2h/g डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप पहले तो इस दोनों को इक्वेट करके u निकालना होगा, फिर u का वैल्यू डालेंगे तो h निकलेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 और 2, ये LHS सेम है, RHS सेम करेंगे, -6u प्लस 180 इज इक्वल टू हो जाएगा 1.5u प्लस 5 इंटू 2.25, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका ये आ जाएगा, ये मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से u का वैल्यू आता है, हम कैलकुलेट किए हैं, तो u का वैल्यू आता है 292.5 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1 में, तो आपको h मिल जाएगा -6, u का वैल्यू 22.5 प्लस 180। ये आप जब करेंगे इसका कैलकुलेशन तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 45 मीटर आता है, 45 मीटर। बस जब हम इसको फेंक रहे हैं, छोड़ रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं तो u 0 है, उस केस में ये मैक्सिमम, ये हाइट से, टावर के हाइट से ग्राउंड तक आने में जो समय लगेगा वो समय आपका डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है t = √2h/g। नहीं तो फिर से आप यही फॉर्मूला लगा दो, ut + हाफ at², u आपको 0 देना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पे -g ले लेंगे, और h आपको है, तो h आपको पता हो गया, यहाँ से 45 h का वैल्यू डालेंगे, या तो आप वैसे निकालो या तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला से, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा √2h का वैल्यू क्या लेंगे हम, h का वैल्यू लेंगे 45 डिवाइड बाय 10, तो ये 90 से ये 10 कटेगा
9 हो जाएगा, तो ये टाइम आ जाएगा आपको 3 सेकेंड, यानी 3 सेकेंड में ये आपको ग्राउंड पे आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस टाइप से हमने आज 27 तक किए। अब लास्ट का 3 क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे लेके आएंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए क्वेश्चन को। ठीक है, तब तक के लिए बाय। आपके क्लास यहीं पे रोकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बाय।